इस वीडियो को शेयर किए बिना रह ही नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक किशनगंज नाम का राज्य, वहाँ पर राजा बहुत ही जिज्ञासु था। उसके मन में हर समय प्रश्न रहते थे। तो एक बार दरबार में पहुंचा और सारे दरबारियों के बीच में ऐलान कर दिया कि जो भी राजा के 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसे विशेष भेंट मिलेगा, और भेंट में उसे पूरे 3 एकड़ जमीन मिलेगी, वो भी हमेशा के लिए। ये सुनने के बाद दरबारियों में हलचल मच गई कि किसे मिलेगा राजा का वो विशेष भेंट। फिर राजा ने कहा, विशेष भेंट के बारे में तो सुन लिया, लेकिन अगर उत्तर ना दे पाए तो क्या होगा ये भी सुन लो। तो दरबारियों ने पूछा, हाँ राजा जी आप बताइए क्या होगा। तो जो भी मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा, सिर्फ 1 दे पाएगा या 2 दे पाएगा या 3 दे पाएगा या 1 भी नहीं दे पाएगा, उसे सजाए मृत्यु दंड मिलेगा। ये सुनने के बाद पूरे दरबारी कांप गए। उन्होंने सोचा कि अगर हम अभी उत्तर देने का प्रयत्न भी करें और चूक जाए तो मृत्यु पक्की है, इसलिए उन्होंने सोचा जो उनके पास है उसी में संतुष्ट रहे। फिर राजा ने कहा, अभी से मुंह मत बनाओ, मैं कुछ अपने प्रश्न तुम लोगों को बता देता हूँ। फिर राजा ने बताया कि मेरा पहला प्रश्न ये है कि भगवान दिखते कैसे हैं, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान रहते कहाँ है, और मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि अगर भगवान होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। ये सुनने के बाद पूरे दरबार में हलचल मच गया। कोई भी आगे आकर प्रश्नों का प्रयत्न नहीं करना चाहता था, लेकिन वहीं पर एक गरीब ब्राह्मण बैठा था जिसके परिवार ने 2 दिन से खाना तक ठीक से नहीं खाया था। बस 1 रोटी से पूरा परिवार गुजारा कर रहा था। इसके लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर था। उसने सोचा कि मर तो मैं भूख से ही जाऊंगा, एक बार प्रयत्न कर ही देखता हूँ। वो राजा के पास जाता है और कहता है, राजा जी आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन मुझे 7 दिनों का समय चाहिए। तो राजा कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें 7 दिन देता हूँ, और इस समय के बाद तुम आकर मुझे इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना, लेकिन अगर तुम चूक गए तो तुम्हें सजाए मृत्यु दंड जरूर मिलेगा। ये बोलने के बाद दरबार वहीं पर खत्म होता है। फिर ब्राह्मण अपने घर में आता है। 3 दिन बीत जाते हैं पर उसे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। वो हर समय व्याकुल और चिंतित रहता, और उसका पूरा बदन सूख रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा व्याकुल रहने लगा। एक दिन उसके बेटे ने देखा कि उसके पिताजी सूखे जा रहे हैं, तो उनके पास जाता है और कहता है, पिताजी आप हर समय इतने व्याकुल और चिंतित क्यों रहते हो? आप मुझे बताओ, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, क्या पता मुझे आपके प्रश्न का या आपके समस्या का हल पता हो। फिर वो ब्राह्मण उसकी ओर देखता है और उसे अब तक हुई सारी घटना बता देता है। फिर उसका बेटा कहता है, बस इतनी सी मुश्किल पिताजी, इन 3 प्रश्न का उत्तर मुझे पता है। ये सुनने के बाद ब्राह्मण के मुंह में एक चमक सी आ गई थी। उसने कहा, क्या सच्ची में? तो जल्दी मुझे उत्तर बता दो। फिर उसका बेटा कहता है, ऐसा नहीं पिताजी, मुझे आप दरबार में लेकर जाइए, क्योंकि अगर मैंने आपको उत्तर बता भी दिया फिर भी आप राजा को ठीक तरीके से नहीं बता पाएंगे। मेरा वहां पर जाना उचित ही होगा। उसके बाद अगले दिन वो लोग दरबार में पहुंच जाते हैं। दरबार में पहुंचने के बाद राजा कहते हैं, आ गए ब्राह्मण, चलो अभी उत्तर बताओ। तभी ब्राह्मण का बेटा चिल्ला उठता है, कैसे मूर्ख राजा हो तुम? तुम्हारे दरबार में ब्राह्मण आया है, उसको बिठाने और दूध पिलाने की जगह सीधा अपने प्रश्न का उत्तर पूछ रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि ब्राह्मण से कैसे व्यवहार किया जाता है? यह सुनने के बाद राजा थोड़ा शर्मिंदा होता है और ब्राह्मण और उसके बेटे को कुर्सी पर बिठाकर दूध देने लगता है। वो दूध पीने लगते हैं। तभी ब्राह्मण कहता है कि महाराज आपके प्रश्नों का उत्तर आज मेरा बेटा देगा। फिर राजा जी कहते हैं कि बताओ, उत्तर बताओ। तभी वो उस दूध में अपना हाथ घुसाकर उसे घुमाने लगता है। राजा ये थोड़ी देर देखते हैं और फिर गुस्से से पूछते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? उत्तर बताओ। फिर वो कहते हैं, महाराज मैं तो इससे माखन निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर महाराज और सारे दरबारी हंस पड़ते हैं कि कैसा मूर्ख है ये, दूध से कभी ऐसे माखन थोड़ी निकलता है, दूध को पहले मथना पड़ता है फिर जाके माखन निकालता है। ये सुनने के बाद बेटा हंस पड़ता है और कहता है, महाराज ये रहा आपके पहले प्रश्न का उत्तर कि भगवान कैसे दिखते हैं। भगवान को देखने के लिए
बस भगवान के आसपास घूमने से कुछ नहीं होगा, भगवान के प्रेम में, भक्ति में पूरी तरीके से मतना पड़ेगा, फिर जाकर आपको भगवान दिखाई देंगे। सबके लिए भगवान अलग होते हैं, मुझे मेरे भगवान अलग दिखाई देंगे और आपको आपके भगवान अलग दिखाई देंगे। ये सुनने के बाद राजा थोड़ा संतुष्ट हुआ, फिर कहा ठीक है, अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर बताओ कि आखिर भगवान कहाँ पर होते हैं। फिर वो बेटा कहता है एक काम कीजिए, पूरे दरबार की खिड़की और दरवाजे बंद करके अंधेरा कीजिए। वैसा ही किया जाता है। फिर वो एक छोटा सा दीपक लाकर दरबार के बीचों बीच में रखता है और कहता है दरबारियों, जरा इस दीपक की ओर गौर करना और कहना कहाँ कहाँ से ये दिख रहा है। सारे दरबारिया देखने लगते हैं, कोई इधर जाकर देखता तो कोई उधर जाकर देखता। सब चिल्लाते हैं कि ये हर दिशा से दिख रहा है, हर जगह से दिख रहा है। फिर राजा कहता है कि हाँ, ये हर दिशा से दिख रहा है। तभी बेटा हंसता है और कहता है ये लीजिए महाराज, ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि भगवान कहाँ है। जैसे ये दीपक हमें हर जगह दिख रहा है, वैसे ही भगवान हर जगह पर उपस्थित होते हैं, बस आपको उन्हें देखने की कमी है। उसके बाद राजा कहते हैं ठीक है, तुमने मेरे 2 प्रश्नों का तो उत्तर बता दिया, अब तीसरे प्रश्न का उत्तर बताओ। फिर वो जो बेटा होता है वो कहता है महाराज, आप पहले मुझे एक बात बताइए, मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूँ ये आप कैसे ग्रहण कर रहे हैं। महाराज कहते हैं मतलब मैं समझा नहीं। फिर बेटा कहता है कि मतलब आप मुझे अपना गुरु समझ रहे हैं कि आप मुझे अपना शिष्य समझ रहे हैं। महाराज कहते हैं तुम्हें अपना गुरु समझ रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो और मैं ज्ञान ग्रहण कर रहा हूँ। फिर बेटा कहता है अगर आप मुझे गुरु समझ रहे हैं तो आप सिंहासन पर क्यों बैठे हैं और मैं यहाँ नीचे कुर्सी पर क्यों बैठा हूँ, क्योंकि गुरु हमेशा शिष्य से ऊपर बैठता है। आपको क्या इतनी भी बुद्धि नहीं कि आप अगर शिष्य है तो आपको नीचे बैठना चाहिए और मुझे सिंहासन पे। फिर राजा कहते हैं सही कहा तुमने। फिर राजा नीचे आकर जमीन पर बैठ जाते हैं और बेटा जाकर सिंहासन पर बैठता है और कहता है महाराज, ये रहा आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते, 1 सेकंड में राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।